नमस्कार साथियों। एक कहावत है, पुराने समय में ज्यादा प्रचलित थी, आज के समय में भी है। और जब आदमी थक जाता है, हार जाता है, तो यही कहता है, इस कहावत का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे भी किया जाता है कि भगवान सब देखता है, ऊपर वाला सब देखता है। तो मेरा मानना ये है कि आज के समय में भगवान के साथ साथ एक और चीज है आपके साथ, जो सब देखता है। आप सात, कहते हैं ना, पहले कहानियों में होता था कि जिस वो चीज फलानी चीज 7 तालों में बंद थी या 7 कमरों में बंद थी। अब आप 8 में बंद कर दीजिए, लेकिन अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो आप वहां भी पकड़े जाएंगे, आपको ट्रेस कर लिया जाएगा। आप कहाँ, आप किसी आइलैंड पे फंस जाइए जहां कोई कुछ ना हो, बस आपका मोबाइल होना चाहिए और चालू हालत में होना चाहिए। और कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी भी है कि अगर आपका मोबाइल बंद भी हो जाता है तो वो आपको ट्रेस कर, उसके बाद आप क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, मोबाइल पे क्या कंटेंट आप सर्च करना चाहते हैं, अभी आपने क्या देखा, इसके बारे में आपने बात की, आपका मोबाइल सब कुछ ये सब देखता रहता है, सुनता। तो ये कहने का और बताने का तात्पर्य मेरा जो है वो ये है कि आज के अध्याय में बात करने वाले हैं प्राइवेसी के ऊपर, निजता के ऊपर, कि क्या आज के समय में निजता जैसा शब्द, निजता जैसी चीज, शब्द तो क्या है, निजता जैसी कोई चीज क्या आज के समय में बची है? हम कहते हैं ना कि ये मेरा पर्सनल है, ये मेरा प्राइवेट है, ये ये मेरी प्राइवेट चीज है, मेरा बेडरूम मेरा प्राइवेट है, या बस कुछ भी हो सकता है कि मैं अपना कहीं कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा प्राइवेट रूम है, मैं यहाँ कोई नहीं आएगा जाएगा, ये इस तरीके की चीजें। आप मोबाइल साथ में रखिए, आपको और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने आप सब कुछ रखा जाएगा। आज जो चर्चा का विषय है हमारे अध्याय का वो ये है, निजता यानी प्राइवेसी। कि प्राइवेसी क्या होती है, इसके कौन कौन से तरीके हैं, क्या आयाम हैं प्राइवेसी के, प्राइवेसी को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा जो देश चलाते हैं, जो समाज को लीड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, बिजनेसेस को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि आजकल उनको सब पता चल रहा है, बैठे बैठे उनको सब चीज, डाटा उनके पास है, अब डाटा एनालिसिस होता है, सब चीज पता लग जाती है कि आदमी की डिमांड क्या है। पहले की तरह आज सर्वे करवाने की जरूरत नहीं है, घर घर जाके पूछने की कि आपको क्या चाहिए है, पहले होता था ना, करवाते थे साहब इस साबुन के बारे में बता दीजिए, मतलब वो बहुत पुराने जमाने में यही होता था, घर घर जाके सर्वे होता था। अब वो चीजें नहीं हो रही है। तो आखिर इन सब को लेके, यानी ये जो इतना आसानी से चीजें हो रही हैं, इन सब को लेकर के संविधान क्या कहता है, राजनीतिक नियम यानी सरकारी नियम क्या है, क्या क्या चीजें बताई गई हैं, और कैसे ये सब कुछ कंट्रोल होता है, और कैसे हम जाने अनजाने, मतलब आप कहेंगे साहब मोबाइल साथ में है वहां तक तो ठीक है, मैं स्विच ऑफ करके रख दूं तो, सिम निकाल के फेंक दूं तो, वो जमाने भी अब चले गए हैं। आप सिम निकाल दीजिए, मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, फिर भी आपको ट्रैक किया जा सकता है। मतलब हर किसी के मोबाइल में ये टेक्नोलॉजी ना हो, लेकिन है आज के टाइम। तो ये सब चीजें हैं, तो इन्हीं सब मुद्दों पर एक एक करके हम बात करेंगे, और सबसे पहले समझेंगे कि आखिर प्राइवेसी क्या है, और संविधान प्राइवेसी को लेकर के, व्यक्ति की व्यक्तिगत निजता को लेकर के जो है क्या कहता है। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों देखिए, अगर हम आसान भाषा में समझें इसे, हम टेक्निकल उसमें नहीं जाएंगे या बहुत ज्यादा पारिभाषिक उसमें नहीं जाएंगे कि प्राइवेसी क्या है। अगर हम सीधे सीधे शब्दों में समझें या सीधे सीधे शब्दों में हम कहें, तो हमारा निजी जीवन, हमारा निजी स्पेस, निजी चॉइस,
मेरी इच्छाएं, मेरी पहचान, ये सब चीजें मैं किसी के साथ शेयर करता हूं या नहीं करता का अधिकार होना ही निजता है। जैसे होता है ना कि मेरा मोबाइल है, मान लीजिए, मैं किसी कोई कहता है कि अ, मोबाइल देना, आजकल घरों में भी ये हो रहा है, एक दूसरे को अपना मोबाइल नहीं दिखाते, पर्सनल चीज है, तूने कैसे छुई, मेरा मोबाइल है, तुझे क्या लेना देना। तो ये क्या है, ये है प्राइवेसी, नहीं दिखाना चाह रहा कि उसके मोबाइल में क्या है आप जाने। या कई जगह हम जाते हैं, हमसे कहा जाता है साहब आधार कार्ड दे दीजिए, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। हम नहीं देना चाहते होते हैं, लेकिन हम कई बार फिर भी हमें देना पड़ता है। मॉल्स वगैरह में अगर आप जाएंगे, वहाँ मोबाइल नंबर दीजिए, तो कई बार ये भी होता है, वो कहेंगे साहब अगर आप मोबाइल नंबर देंगे आपको 5% छूट मिलेगी, आपको कैरी बैग ना फ्री में देगा। तो उनको मार्केटिंग के लिए बेसिकली चाहिए होता है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, तो वहां पर ये अधिकार कि आप दें या ना दें। हालांकि कई जगह ऐसा भी होता है कि कंपलसरी कर दिया जाता है कि सब देना पड़ेगा भाई, नहीं तो आज के टाइम पे तो ऐसा होता नहीं है। तो इस तरीके की जो चीजें, या मेरा कोई व्यक्तिगत स्पेस, मेरा कोई पर्सनल कमरा जहां मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ, कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, या कुछ भी नहीं कर रहा, सोने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई उसके अंदर आए जाए, किसी को कुछ पता चले उसके बारे में, या कुछ ऐसा जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को पता चले, किसी को समझ आए कि ये क्या है। इसको कहते हैं निजता या प्राइवेसी। ठीक है, ये मेरा है, ये मेरा निजी है, गुप्त है, मैं नहीं बताना चाहता, मैं नहीं आपको दिखाना चाहता मेरे वॉलेट में कितने पैसे हैं, मैं आपको नहीं बताना चाहता कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैं नहीं बात करना चाहता अपने बारे में, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, अपनी आइडेंटिटी के बारे में। सड़क चलते हुए सबको थोड़ी बताता हुआ चलूंगा मैं कौन हूँ, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां बताऊंगा। तो इस तरीके की चीज। तो इसको सीधे से शब्दों में हम कहेंगे कि भाई ये हमारी प्राइवेसी है, ये हमारी निजता है। टेक्निकल भाषा पे मैं नहीं जा रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं, कैसे होता है। इसके साथ साथ मैं बताऊं, संविधान का अनुच्छेद 21 जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनमें से ही जीवन और जीवन जीने की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उसी अनुच्छेद में हमें निजता का अधिकार भी देता है कि भाई आपका निजता का अधिकार है, आपसे कोई छीन नहीं सकता है, मतलब दिया हुआ है। जैसे आपके घर में ऐसे ही कोई घुस ही नहीं सकता। इस बात पे भी लड़ाई हो जाती है ना, दो पड़ोसी आपस में लड़ रहे होते हैं सड़क पे, और एक किसी के घर बात करते करते घर में घुस गए, तो वो लड़ना छोड़ के ये हो जाता है तू मेरे घर में घुसा कैसे। सही बात है भाई, उसके प्राइवेट स्पेस है, आप कैसे पुलिस आपके घर नहीं आ सकती, पता होगा आप लोगों को ये चीज। पुलिस को आपके घर में घुसने के लिए, आपके घर में आने के लिए वारंट चाहिए होता है, मैं सबको पता है। जब तक उसके बाद वारंट नहीं होगा, बशर्ते आपने कोई ऐसा अच्छा काम ना किया हो कि आप जहां मिले पुलिस वहीं से आपको ले जाए उठा के, कि इतना अच्छा काम ना किया हो, तो जनरली पुलिस आपके घर में नहीं आएगी जब तक कि उसके पास वारंट नहीं होगा। और आ भी गई तो आके खड़े होके बात करके चली जाएगी। अगर वारंट नहीं है तो आपको ले जा नहीं सकती, वारंट नहीं है तो आपका घर सर्च नहीं कर सकती, क्योंकि एक उसमें सामाजिक, उसमें जो है ये मेरी निजता में आ जाता है, मेरी प्राइवेसी में आता है कि मैं क्यों मेरे घर घुसना। आप पुलिस हो बने रहो, मेरे घर में क्यों घुसना, आपको क्या जानना है, मेरे घर से क्या मतलब, बाहर बात करो। इस तरीके की चीजें, तो कानून में ऐसे कई सारी चीजें हैं, कई सारी व्यवस्थाएं की गई हैं कि हम अपनी निजता को बनाए रखें। लेकिन अब यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली, जैसा मैंने कहा ना कि आजकल मोबाइल सब देखता है भगवान की तरह, मोबाइल को भी सब पता रहता है। और दूसरा, राष्ट्रीय हित। तीसरा, आज के समय में होने वाली मार्केटिंग। आज के समय मतलब जो लोग जिन चीजों को कंट्रोल करते हैं, पॉलिटिकली, सोशली या इकोनॉमिकली, इस तरीके से जो लोग चीजों को कंट्रोल करते हैं, उनके द्वारा, क्योंकि हम चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एप्स का इस्तेमाल करते हैं, कई बार हमें खुद नहीं पता होता, लेकिन हम खुद ही परमिशन दे देते हैं, अलाउ कर देते हैं। और
इस तरीके की चीजें होती हैं। तो ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से जो है निजता निजता नहीं। मैं सबसे पहले मोबाइल से शुरू करता हूँ। देखिए, मोबाइल अगर आपके पास है तो जब ज्यादातर मैक्सिमम लोग, हमें पता भी नहीं होता, हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं और उस पे ओके ओके ओके, अब फिर भी थोड़ा जागरूकता हो रही है, साइबर फ्रॉड्स वगैरह बढ़ रहे हैं इस वजह से, ओके 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 करते चले जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, मोबाइल के लोकेशन ऑन रखेंगे, जीपीएस ऑन रहेगा। तो इन सब चीजों से क्या होता है, ये आपकी निजता है? नहीं। आपकी प्राइवेसी कहाँ रह गई? आप जहां जहां जा रहे हैं आपका मोबाइल आपको ट्रेस कर रहा है, आपके साथ चल रहा है, तो उससे जो भी कनेक्ट होगा, मैक्सिमम चीजों के साथ गूगल कनेक्ट होता है हमारा, गूगल का ही मेल हम इस्तेमाल करते हैं और चीजें हैं, तो गूगल को पता चल रहा है आप कहाँ गए। आप सबसे झूठ बोल दो मैं तो घर में ही था, गूगल से कैसे छुपाओगे कि मैं कहाँ था? वो तो बता देगा आप कहाँ, कितनी देर रहे, आप कहाँ जा रहे हो, इस तरीके की। दूसरी बात, माइक्रोफोन की सेटिंग होती है, जैसे फोन में हम उसको हमेशा ऑन रखते हैं कि माइक्रोफोन ऑन रहे, और आपका कैमरा, आप कई सारे ऐसे सेंसर्स होते हैं आपके फोन के अंदर जो हमें पता ही नहीं होता और वो हर वक्त ऑन रहते हैं। इवन आप मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए, वो सेंसर्स उसके बाद भी ऑन रहते हैं। अब इन चीजों से क्या होता है कि हर चीज रीड, कभी आप एक एग्जाम्पल में देता हूँ, आप करके देखिएगा। आप अपना फोन ऐसे ही नॉर्मली रख दीजिए और किसी विषय पर बात करिए, दो लोग खड़े होकर के, थोड़ी देर बाद आप गूगल उठाइए और गूगल पे कुछ भी सर्च करिए, आपको वो वही सजेशंस दिखाएगा जो अभी आप बात कर रहे थे। ये मेरे साथ हो भी चुका है। मैं एक बार हवाई जहाज और फ्लाइट्स के बारे में बात कर रहा था, और मतलब मेरे साथ पहला एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं तब इतना ज्यादा पता था, और मोबाइल जैसे मैंने उठाया कुछ सर्च करने के लिए, तो उसमें जो है ना हवाई जहाज और टिकट और जहां की हम बात कर रहे थे सब आने लग गया, और मैं सरप्राइज की ये कैसे हो सकता है। फिर थोड़ा सा जब देखा, सर्च की, तो पता चला। तो आप कहाँ, कोई प्राइवेसी नहीं है, आपका मोबाइल सुन रहा है, मोबाइल में डेटा आपका रिकॉर्ड हो रहा है, आपको पता चल रहा है किसी दूसरे को, कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा, कोई तो सुन रहा होगा। तो इस तरीके की चीजें ये जो है आज के समय में प्राइवेसी आपकी जो है उसको नहीं बनी रहने देती है, नहीं रहती। दूसरा जो मैंने कहा कि आजकल के जो पॉलिटिकल लोग हैं, नेता हैं या इकोनॉमिस्ट हैं, सोशलिस्ट हैं, इस तरीके के जो लोग, सबको नहीं कह रहा हूं मैं कि सब इसी चोरी का ही धंधा चल रहा है सबका, लेकिन इस तरीके की चीजें जो होती है वो कंट्रोल होती है। मार्केट है, मार्केट में आपका मोबाइल का डाटा है, उनको पता है। आप मैंने बताया ना, आप कहीं जाओ तो वो कहेंगे सर मोबाइल नंबर दे जाइए, हमें भी लगता है मोबाइल नंबर ही तो मांग रहा है, क्या कर देगा, लेकिन उस मोबाइल नंबर से वो आपको ट्रैक कर लेगा, बता देगा आपने 5 साल में कहाँ कहाँ से क्या कितना सामान खरीदा। ठीक है, आजकल ये भी होता है, आप जूते खरीदो, 1 साल बाद आपके पास 1 साल पूरा हो जाएगा जूते खरीदने पे, तो आपके पास कॉल आ जाएगा, सर आपने 1 साल पहले जूते खरीदे थे, खराब हो गए होंगे, हमारे पास नया स्टॉक आया है, ले जाइए यार। अब जरूरी है मैंने साल भर वही जूते पहने हो? कोई जरूरी नहीं हो सकता मेरे पास 5-6 जोड़ी जूते हो। तो मतलब इस तरीके की चीजें होती हैं। आप कहीं एक, मैं आज तक अपनी जिंदगी में एक शोरूम में गया था कपड़े खरीदने के लिए, और कई साल हो गए हैं वहां से कपड़े खरीदे हुए, मैसेज मेरे पास अब भी आता है। हर जब भी कोई फेस्टिवल होता है, कोई ओकेशन होता है, तो मेरे पास मैसेज आ जाता है कि भाई छूट चल रही है सर, खरीद लो। अब मैं गलती से चला गया था एक बार, कोई लेना देना नहीं, तो ये कहाँ प्राइवेसी रह गई। तो इस तरीके की चीजें जो है, नहीं, यही चीजें मार्केट में जो लोग बैठे हुए हैं, मार्केट जो लोग लीड करते हैं, जो लोग चलाते हैं, या जो लोग सोशलिस्ट हैं, मतलब सोशल चीजों को जो कंट्रोल करते हैं, आप देखिए ना, या जो इकोनॉमिकली चीजों को कंट्रोल करते हैं, तो उन लोगों को ये पता होता है। जैसे हम कहते हैं कि ये ना ट्रेंड चल रहा है, आप कोई चीज देखो कि ये ट्रेंड चल रहा है, 10 आदमियों के पास देखो, थोड़े दिन बाद वही चीज आपको पूरी मार्केट में नजर आ जाएगी। तो कैसे, आखिर ये कैसे पता चलता है कि हर व्यक्ति यही लेगा? हर व्यक्ति दुकान, क्योंकि सब दुकान पे जाएंगे, मांगेंगे, तो सबको पता ही चल जाएगा। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होता है। आप आज मांगने गए, 5 दिन के अंदर पूरी मार्केट भरी पड़ी है उसी चीज से, तो ये कैसे होता है? उसके बारे में देखेंगे, सर्च करेंगे, मोबाइल पे ढूंढेंगे, इस तरीके की चीजें करेंगे, तो वहां से चीजें पता चल जाती है।
इसके अलावा जो मैंने कहा कि पॉलिटिकल का कनेक्शन यहाँ पर दो तरीके से है। एक तो राजनीति, आजकल की यही है कि भैया फोन वोन के माध्यम से ही चलती है राजनीति। आप एक मिस कॉल दे दीजिए, किसी पार्टी के सदस्य हो जाइए। हाँ, भाजपा ने ऐसे ही अब सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, अपने मेंबर सबसे ज्यादा उसके मेंबर हैं इस टाइम पर। उन्होंने अभियान वगैरह चलाया था, आम आदमी पार्टी ने भी चलाया था कि आप मिस कॉल दे दीजिए, सबके साथ यही है। अभी पीछे चुनाव हुआ था तो प्रत्याशी जो खड़े हुए थे उन्होंने कहा था हमसे जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप मिस कॉल दे दें, QR कोड स्कैन कर दें। तो इससे आप क्या समझते हैं, आपने एक बार मिस कॉल दे दी, काम खत्म? नहीं, उनके पास आपका नंबर पहुंच गया है, सारी डिटेल पहुंच गई। तो इस तरीके की जो ये चीजें हो रही हैं, ये कहाँ से हो रही है? ये ऐसे ही हो रही है। आखिर आपका नंबर कैसे मिल जाता है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट आपके नंबर पे मैसेज कर देती है कि सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, या मतलब कुछ भी इस तरीके की चीजें। मैं यहाँ दिल्ली में था, मेरा एक नंबर बाहर का था, और आप सरप्राइज मतलब था मेरे लिए कि हमारे यहाँ से एक प्रत्याशी थी निगम पार्षद, उनका उस नंबर पर मैसेज आता है, वो नंबर दिल्ली का नहीं है, जिसके नाम रजिस्टर्ड है वो बंदा दिल्ली का नहीं है। उस नंबर को दिल्ली में इस्तेमाल होते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, और उस नंबर पर जो है पार्षद महोदया जो थी, मतलब इलेक्शन में खड़ी थी, उनका मैसेज आता है कि आप हमें वोट करिए। और मैं अगेन सरप्राइज, इनको कैसे पता ये नंबर दिल्ली में इस्तेमाल हो रहा है? तो ये सब चीजें यही है कि हम लोग अपने आप ही एप्स वगैरह को जो परमिशन दे देते हैं, या हमने कहीं मोबाइल नंबर दिया होगा, शेयर किया होगा, हमारी लोकेशन ट्रैक होती है उसको। अब हो सकता है उस मोबाइल की लोकेशन खुली हुई हो साल भर से, तो पता चल रहा हो कि ये आदमी दिल्ली में ही है, तो दिल्ली में तो वोट भी डालेगा। इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। दूसरा आ जाता है मुद्दा सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी रीजन से जब बात राष्ट्र हित की आती है, तो सारे कानून एक तरफ हो जाते हैं, और सिर्फ एक ही कानून चलता है, राष्ट्र हित। राष्ट्र हित के नाम पर आपको कैसे भी कहीं से भी कुछ भी ट्रेस किया जा सकता है, या कुछ भी किया जा सकता है। इस तरीके की चीजें सरकार द्वारा होती हैं, और जरूरी भी होती हैं कई बार होना। तो इस तरीके से भी आप सेफ नहीं है आज के टाइम पे भी। सेफ इन द सेंस, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार मेरे बारे में जानती है तो मुझे उठा ही देगी। सरकार इसलिए भी मेरे बारे में जानना चाहती है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं काम क्या करता हूँ, मेरी क्या खरीदने की क्षमता है, मेरा स्टेटस क्या है, मैं किस पार्टी की तरफ रुझान रखता हूँ, क्या करता हूँ, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, इन सबको बताने का मतलब यहाँ पर यही है कि आज के समय में अगर आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल, एंड्रॉयड है, आईफोन वगैरह कुछ भी, मतलब स्मार्टफोन, तो आपकी निजता जैसी बात कहीं पर भी नहीं रह जाती। साथियों, जैसे ये मैंने आपको इतना सब बताया, ऐसे ही हम आधार कार्ड के बारे में बात कर सकते हैं। हम जैसे आधार कार्ड है, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो, ज्यादातर गवर्नमेंट साइट्स जो हैं वो आधार डाटा के साथ आपकी जुड़ी हुई है। आपको कुछ नहीं करना, अंगूठा लगा दीजिए, अपना आधार नंबर डालिए, आपके नंबर पे OTP आएगा, वेरीफाई हो जाएगा। आपको KYC करानी है किसी चीज की, या फेस रिकॉग्निशन आ जाता है आपका, आप कहीं भी हो, फेस रिकॉग्निशन का फीचर यूज करिए आधार का, आप अपनी KYC कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। दूसरी चीजें हैं कि जो हम जिसको कह रहे थे कि प्राइवेसी में सेंध कैसे लगती है। बहुत समय पहले, इतना ज्यादा समय भी नहीं हुआ, 5 साल पहले, अभी थोड़े समय पहले एक इजराइल की एक कंपनी थी, इसका एक सॉफ्टवेयर था पेगासस। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बड़ा हंगामा मचा, देश में भी हंगामा मचा कि पेगासस गवर्नमेंट खरीद रही है, गवर्नमेंट सबकी जासूसी करा रही है, या इस तरीके की चीजें। मैं उस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता कि उसमें कितना सच था, कितना झूठ था, या क्या था। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इस तरीके के जो स्पाईवेयर होते हैं, ये इतने स्ट्रांग होते हैं। आपके नंबर पे हम यही तो कहते हैं, हमसे यही तो कहा जाता है किसी लिंक पे क्लिक मत करिए, कोई मैसेज आए उसे मत खोलिए, किसी ईमेल को मत देखना, कोई वीडियो मत डाउनलोड कर लेना, कोई डॉक्यूमेंट मत डाउनलोड कर लेना। आप तब क्या करोगे? सिंपल आपके नंबर पे एक टेक्स्ट मैसेज आया, क्या आप देखोगे उसको? अच्छा, उसको देखिए भी मत, नंबर आपके मोबाइल पे डिलीवर हो गया, और आपने डिलीट मार दिया, आपका मोबाइल है इतनी देर। तो ये सब चीजें हैं। तो आज के समय में
इस तरीके का इन सबको देख के तो यही लगता है कि प्राइवेसी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। इसके अलावा मार्केट, आप 4 चीजें चेक करिए, 10 चीजें मोबाइल पे उसी तरीके की आ जाती हैं। ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, इस पे भी ऑफर है, इस पे भी ऑफर है। कई बार हमें लगता है अच्छा ये वाली चीज 5,000 की थी, 2,500 में मिल रही है, चलो ले लेते हैं। नीड है नहीं है कोई मतलब नहीं। ये जो 2,500 रुपए बचा, 2,500 रुपए आपने बचा नहीं लिए, 2,500 रुपए आप बेमतलब में खर्च करके आए हो। जिस चीज की आपको नीड नहीं थी वो भी आप खरीद के ला रहे हैं। इस तरीके की चीजें होती हैं। पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो आजकल सब फोन पे ही चलता है। ऐसे वीडियोस आएंगे सोशल मीडिया पे, ऐसी चीजें आएंगी, ऐसा कुछ क्रिएट किया जाएगा, ऐसा कुछ आपको दिखाया जाएगा, या वही चीजें बार बार दिखाई जाएंगी। आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन 2-3 दिन में सब शांत हो जाता है, उसके बारे में कुछ भी नहीं आता, है ना। और कई बार कुछ भी नहीं हुआ होता है, कोई चीज क्रिएट कर दी जाती है, और साल साल भर फिर मोबाइल में आप जब भी देखोगे आपको वही सब चीजें आएंगी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो आप देखते हैं। तो इसी तरीके से इकोनॉमिकली, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये पॉलिटिकली हो गया, पॉलिटिकली बताया। अगर हम सोशली बात करें तो भी यही है कि चीजें हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं मोबाइल को, मोबाइल हमें कंट्रोल कर रहा है। वो हमें वो बता रहा है, वो हमें वो दिखा रहा है, जो हम देखना चाहते हैं वो नहीं है, जो वो दिखाना चाहता है। यानी कि जो पीछे बैठे लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं उन चीजों को, वो चीजें वो हमें दिखाना चाहते हैं और हम देख रहे हैं। भाई यूट्यूब पे, या तो जैसे मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर नाम ले रहा हूँ बस, यूट्यूब है, आपको कुछ देखना है, अगर आपने उस पर क्लिक करके सर्च कर लिया तब आपको वो चीज आ जाएगी, उसके साथ 10 चीजें वो और दिखाएगा। जनरली आप अपना ऐप खोल लीजिए, उसमें कुछ पता नहीं क्या क्या आता रहता है, उनमें से किसी एक चीज को देखना शुरू करिए, फिर वही आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें जो हैं, इससे इसे हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम कंट्रोल हो रहे हैं। और अगर हम फिलोसफिकल उसमें चले जाएं, एक दार्शनिक उसमें अगर हम बात करें, तो क्या जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारे अपने, हर आदमी की अपनी आइडियोलॉजी होती है, उसके सिद्धांत होते हैं, उसके मूल्य होते हैं, वो उन पर चलता है, जीता है उनको अपनी जिंदगी में, तो क्या आज के समय में सचमुच में ऐसा हो रहा है कि हम उन्हीं पर चल रहे हैं, उन्हीं मूल्यों पर जी रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर एक तरफ में जो है ले जाया जा रहा है, चाहे वो आपका मतलब पॉलिटिकली हो, धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, या इस तरीके का, या कुछ भी, या सामाजिक तौर पे हो, इलाके को लेके हो कि साहब दिल्ली में ये, मुंबई में ये, मराठ नागपुर में ये, या इस तरीके। तो ऐसा जो ये सब जो है, ये सब चीजें कंट्रोल हो रही है। कंक्लूजन ये है कि आज के समय में आप कुछ भी प्राइवेट नहीं है, आपका कुछ भी आपका प्राइवेट नहीं बचा है, कोई प्राइवेसी आपको नहीं है आज के समय में। सारी चीजें आपकी कंट्रोल हो रही हैं, कहीं बाहर से कंट्रोल हो रही हैं, और जाने अनजाने हमें पता भी नहीं होता है, और हम जो हैं उनकी जद में आ जाते हैं, और उनको जो है हम मतलब इस्तेमाल करते हैं, चीजें चलती रहती हैं, हमें पता ही नहीं। फिर कुछ ऐसा हमारे साथ एकदम से हो जाता है तो हमें लगता है कि ये क्या हो गया। तो यही आज का मेरा उद्देश्य था, आपको ये बताना कि प्राइवेसी क्या होता है, और आज के समय में क्या प्राइवेसी जैसी चीज बची हुई है। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि क्या सचमुच में प्राइवेसी जैसी चीज आज के समय में बची हुई है। मिलते हैं नए